ध्यान से देखना, न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं। बुक का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत 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 काम की किताब है। सिर्फ स्कूल लेवल ही नहीं, लाइफ में अगर कुछ बड़ा करोगे, फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप क्या कर रहे होगे? एनालिसिस। 11th में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज परफॉर्म बाय द जूनियर स्टाफ। अकाउंटिंग में आता था summarizing the financial statements, analysis and interpretation, communication, तो ये सब सीनियर स्टाफ का काम होता है। एनालाइज तो आप तब कर पाओगे ना जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ढंग से समझ आए कि बन कैसे रही है। बड़े लेवल पे आप बना नहीं रहे होगे, आप देख रहे होगे कि हमारी कंपनी के हाल कैसे हैं। नॉट जस्ट हमारी कंपनी, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो उस कंपनी के हाल क्या हैं। मैं कह रहा हूँ आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहे, आप लाइफ में वैसे ही कुछ अच्छा कर रहे हो, पैसे बहुत हैं, तो इन्वेस्ट करने के लिए आप कंपनी की बैलेंस शीट एनालाइज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करोगे तो बेटर रहेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही काम की चीज है। स्कूल लेवल पे बहुत ही इजी चीज है, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके इस पे तो पूरी एक फील्ड बनती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें हम एनालिसिस के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स सीखते हैं। एनालिसिस, बट एक कैच है छोटा सा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। क्या पढ़ रहे हैं हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ कंपनीज। 11th में हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो था सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या था वो? सोल प्रोप्राइटरशिप। फिर हमने जो 12th में सीखा पार्टनरशिप था वो। अब क्या कर रहे हैं हम? कंपनीज। कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल अलग होती हैं। कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल अलग होती हैं। तो कुछ भी करने से पहले, इससे रिलेटेड कुछ भी करने से पहले हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परफेक्टली समझ आ जाए। याद भी करना है, बट पहला स्टेप होगा उसको समझना कि कंपोनेंट्स के नाम अलग हैं, उनकी प्रेजेंटेशन फिक्स्ड है, ऑप्शन नहीं होता। जैसे 11th में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में आप पहले फर्नीचर दिखाओ, यहाँ गुडविल दिखाओ, यहाँ डेटर्स दिखाओ, किसी भी ऑर्डर में आप एसेट्स दिखा देते थे। नो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ फिक्स्ड फॉर्मेट है, आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी बुक का नाम है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी की पूरी बुक का नाम है। उसमें हमारे कोर्स में क्या क्या है, ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। इसमें हम क्या सीखेंगे? बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है। ये हमारे टर्म 1 का सिलेबस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म 1 में इंक्लूडेड है। सेकेंड चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थ्योरेटिकल चैप्टर है। उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स, सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस, थ्योरेटिकल चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर पूरा फॉर्मेट बेस्ड है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है। सेकेंड चैप्टर थ्योरेटिकल, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस। फिर आते हैं टूल्स। फिर क्या, जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो पूरा का पूरा क्या है? टूल्स, डिफरेंट टूल्स ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो डिफरेंट टूल्स में क्या क्या है? एक कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक रेशियो एनालिसिस और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। 3 टूल्स हमारे कोर्स में है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट 1 टूल, रेशियो एनालिसिस another tool, and lastly कैश फ्लो स्टेटमेंट। पूरी एनालिसिस की जो बुक है उसको टर्म 1 एंड टर्म 2 में कैसे डिवाइड किया हुआ है? टर्म 1 में फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और थ्योरेटिकल जो पार्ट है ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और रेशियो एनालिसिस टर्म 1 में। टर्म 2 में क्या है? टर्म 2 में कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका फॉर्मेट परफेक्ट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने
अभी करा है, उनके कोर्स में था। हिया, आपने करा है कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स? Yes, sir. Without understanding the format of financial statement, is it possible to prepare these statements? No, sir. No. कैश फ्लो स्टेटमेंट, करण आपके कोर्स में था कैश फ्लो स्टेटमेंट? क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करना पॉसिबल है स्टेटमेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नो, नहीं है पॉसिबल। पॉइंट कि टर्म 1 के कुछ पोर्शंस टर्म 2 से रिलेटेड होंगे। बोल दिया उन्होंने, they will not be testing the contents of the term 1 in the second term. They will not be testing those chapters specifically. But उन्होंने ये तो नहीं बोला कि वो चैप्टर्स यूज नहीं हो सकते जो आपके टर्म 2 का सिलेबस है। बहुत बड़ी गलती करोगे अगर सिर्फ उस हिसाब से पढ़ाई करोगे कि मुझे ये टर्म 1 में काम आएगी बस। नो, पहली बात तो हम एक एग्जाम के लिए तो पढ़ ही नहीं रहे। एग्जाम तो एक बाय प्रोडक्ट है, हम पढ़ रहे हैं कि लाइफ में अगर हमें ये कुछ करना है तो ये हम यूज कर पाए। उस डिटेल में पढ़ेंगे तो एग्जाम तो बहुत छोटी सी चीज बन के रह जाएगी। तो उसमें टर्म 1 क्या और टर्म 2 क्या, तो यस पता होना जरूरी है कि टर्म 1 में क्या है, टर्म 2 में क्या है। बट लर्निंग फेज में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, यस वी विल फोकस मोर on term 1 syllabus and the type of questions which will be asked in the term 1 syllabus, but that will be the second step after understanding the concept. ध्यान से देखिए।